हेलो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू। जो कौम एक पूरा दिन साग पकाने पर ज़ाया कर देती है वो इंसानियत के लिए नुकसानदेह होती है। ये कहकर सिकंदर आज़म ने पंजाब पर चढ़ाई कर दी। महमूद गज़नवी को बताया गया कि दुनिया में एक ऐसा ख़त भी है जो साग को इंसानों की खुराक कहते हैं। यूं 17 हमले वजूद में आए। घोरी से लेकर अब्दाली तक के लश्कर के जानवरों का साग इसी खिते से जाता था। मुझे यकीन है एक दिन हम उस मुल्क पर काबिज हो जाएंगे क्योंकि ये साग खुद कौम है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ताजिर। जो कौम साग खाती हो वहाँ तालीम कुछ नहीं कर सकती। लॉर्ड मेकाले, हमारे और तुम्हारे दरमियान अब साग फैसला करेगा। न्यूटन, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी पंजाब के लोग भी नोबल इनाम जीते मगर वो साग खाना नहीं छोड़ सकते। अल्फ्रेड नोबल, नेपाल पर आज तक कोई हमला और फतह हासिल नहीं कर सका क्योंकि वो साग नहीं खाते। नेपोलियन, मेरी कौम अगर साग खाना छोड़ दे तो खोया हवा मकाम दोबारा हासिल कर सकती है। सर सैयद अहमद खान, कोलंबस को रास्ते में ही पता चल गया था बर्रे सगीर में साग खाया जाता है इसलिए वो रास्ता बदल कर अमरीका निकल गया। एक बार अरब के जानवरों का साग कम पड़ गया तो मालूम हुआ जहां से आता था वहां के लोगों ने खुद खाना शुरू कर दिया है और फिर उनकी सरकोबी के लिए हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। एक मंगोल को जब बगदाद में साग खाने को दिया गया तो उसने वापस जाकर चंगेज़ खान को शिकायत कर दी और फिर चंगेज़ खान कहर बनकर टूट पड़ा। इसके एक ताजिर ने बताया कि दुनिया भर का साग पंजाब से आता है तो चंगेज़ खान ने अपनी फौजों को पंजाब पर हमला का हुक्म दे दिया। साग के खिलाफ की गई उस तरह की तमाम हसदाना पोस्ट हमारी साग से देवांगी को कम नहीं कर सकते। हेपी साग सेजन, पकाओ ते रच रच के खाओ।